हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने कल फिजिक्स का इंट्रो दिया था और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए लाइट चैप्टर। फिजिक्स में पहला चैप्टर लाइट है, जिसका स्टार्ट हम लोग करते हैं आज। तो आप लोग अच्छे मन से मन लगा के देखिए और एक बार देखेंगे तो आपको पूरा उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगा। कंसेप्चुअल है, बहुत इजी टॉपिक है लाइट। तो लाइट जो है क्लास 10th के लिए लाइट, क्लास 12th में भी लाइट है। देखिए लाइट जो है, तो लाइट होती क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। इसका मतलब क्या है? जो आपकी आंखों में संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं, यानी जिसके द्वारा हम लोग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट खुद नहीं दिखती है, यानी लाइट आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन लाइट की वजह से हम लोग अदर ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of sight, which produce sensation of sight। सेंसेशन ऑफ साइट। और अगर आगे जाएंगे तो यह हम लोग को जो क्लास 10 में पढ़ना होता है, ये पढ़ना होता है रे ऑप्टिक्स, यानी रे लाइट। यानी जो लाइट होती है वो सीधी गति में ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। जबकि हमको क्लास 12 जब जाएंगे तो इसी चैप्टर को पढ़ना होता है, लेकिन वहाँ पे दो तरह की लाइट पढ़नी होती है, एक वेव भी पढ़ना होता है और एक ये। तो कह सकते हैं जो लाइट होती है, लाइट को दो फॉर्म में पढ़ना है। किस किस फॉर्म में होती है? देखिए लाइट का जो नेचर होता है वो दो तरह का होता है। लाइट एक आपको पढ़नी होगी रे टाइप में, और एक पढ़ना है आपको वेव फॉर्म में। तो रे वाला जो आपका लाइट है, इसको सबसे पहले दिया था, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी आपको दी थी न्यूटन ने। किस साइंटिस्ट ने? आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट ने इसके बारे में जानकारी दी थी। और वेव के लिए आए थे आपके हाइगेंस, जिन्होंने बताया था कि लाइट कैसे कैसे प्रोपोगेट करती है ना। तो अब देखिए इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, तीन चीजें दोनों ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है। रे में आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। दूसरा आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन। तीसरा आपको पढ़ना होता है डिस्पर्सन। हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसे कहते हैं अपवर्तन और इसे कहते हैं विक्षेपण। ठीक। हाइजन में वेव ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है? तीन चीज यहाँ भी पढ़नी है। सबसे पहला आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस। दूसरा आपको पढ़ना होता है डिफ्रैक्शन। थर्ड पढ़ना होता है आपको पोलराइजेशन। हिंदी की बात करें इसे कहते हैं व्यतिकरण। इसे कहते हैं विवर्तन और इसे कहते हैं ध्रुवीकरण। तो हम लोग को जो पढ़ना है रे पढ़ना है, यानी हमको सिर्फ और सिर्फ तीन बातें याद करनी है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द डिस्पर्सन। इन क्लास 10th में और जब क्लास 12th में आते हैं दोनों को मिक्स करके पढ़ लेते हैं, यानी दोनों बातें पढ़नी होंगी। तो हमको क्लास 10th में पढ़ना से इतना। तो आपको हम बताते हैं ये आपको हो गया क्या क्या पढ़ना है। लाइट की डेफिनेशन आपको बताई गई। तो लाइट और क्या कह सकते हैं? लाइट जो होती है 7 कलर से मिलकर बनी होती है, आपको पता है। अगर नहीं पता होगा जब हम आपको डिस्पर्सन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिल के आएगा। तो आइए हम कुछ लाइट की कुछ बेसिक सी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। क्या है लाइट की प्रॉपर्टी, क्या होती है? तो लाइट की प्रॉपर्टी में पहली लाइट की प्रॉपर्टी यही हो जाएगी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। देखिए इसकी प्रॉपर्टी हो गई लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी
दूसरी कह सकते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट जो होती है सीधी रेखा में गति करती है। लाइट क्या हो गया, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, इन स्ट्रेट पाथ। थर्ड कह सकते हैं लाइट को ट्रेवल करने के लिए क्या मीडियम की जरूरत है, लाइट विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करती है, मीडियम के साथ भी ट्रेवल करती है, यानी लाइट ट्रेवल्स विदाउट मीडियम। ये लाइट ट्रेवल्स विद आर विदाउट मीडियम, किसी भी मीडियम में लाइट चल सकती है। तो लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कहाँ पे होती है, वैक्यूम में होती है। कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब या तो वैक्यूम कहिए या तो फिर इसको एयर कहिए। कितनी होती है, जनरली इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। इसके रियल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स क्या कहेंगे वो मैं लिख देता हूं, c इज इक्वल टू होती है 2.99792458 प्लस माइनस 0. देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगाएंगे पॉइंट के बाद, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 जीरो लास्ट में 5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नहीं रियल वैल्यू होती है। यहाँ पे ये टर्म आ रहा है, ये आपके लिए एक नया टर्म है, प्लस माइनस है, इसे कहते हैं हम लोग इन फिजिक्स टर्म में त्रुटि यानी एरर। ये आपकी इसमें इसको कैलकुलेट करने में, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में इतनी मिस्टेक्स हो सकती है, वो यहाँ बताता है। तो फिजिक्स के टर्म में जो लाइट की स्पीड होती है 2.99792458 प्लस माइनस 0.00000005 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसे हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या लिख देते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसी लाइट को 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी लाइट को देखिए और एक 5 लिख लीजिए, लाइट मेड अप ऑफ 7 कलर। लाइट में जो होते हैं 7 कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बिग प्योर याद करने के लिए आपको नाम सुने होंगे। लाइट के पास योर V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये 7 कलर से लाइट मिलके बनी होती है। तो लाइट की आपने प्रॉपर्टी देख ली। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वस्तुएं जो होते हैं इस संसार में, इस यूनिवर्स में, कितने टाइप्स में डिवाइड है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद लाइट को इमिट करते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद ऑब्जेक्ट यानी जो खुद लाइट को इमिट नहीं कर पाते, यानी वो दूसरे की वजह से दिखाई देते हैं। वैसे भी लाइट आपको दिखाई देती नहीं है। तो इसके ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी इन्हें कहते हैं दीप वस्तुएं। दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अदीप्त वस्तुएं। तो क्या होती है, देखिए जो ल्यूमिनस होता है, लाइट विच इमिट्स द लाइट, यानी जो इमिट लाइट करता है, इमिट लाइट यानी जो लाइट खुद बनाते हैं, जो खुद की वजह से रोशन होते हैं, खुद की वजह से जो रोशनी देते हैं, उन्हें कहते हैं लाइट। यानी जो इमिट लाइट करता है, जो लाइट को ही बना रहा है, इमिट लाइट। और जो डज नॉट इमिट लाइट, डू नॉट इमिट लाइट, उसे कहते हैं हम लोग नॉन ल्यूमिनस। तो इसकी आप कुछ एग्जांपल्स भूल जाते हैं। तो एग्जांपल्स क्या, देखिए जो ल्यूमिनस है वो खुद दिखाई देते हैं, जिनको जलने के लिए, दिखने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, उसे कहते हैं ल्यूमिनस। इसके ऑब्जेक्ट है आपके सबसे बड़ा एग्जांपल तो एक है सन, स्टार,
देखिए स्टार आपको दिन में नहीं दिखाई देता, क्यों? क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो सन से कंपैरिजन में कम हो जाती है, इसीलिए वो छिप जाता है, जबकि रात में वो दिखाई देता है, जबकि ऐसा मून में नहीं। और क्या कह सकते हैं, और कैंडल, कैंडल कौन सी, जब जल रही हो कैंडल तब की बात है। टॉर्च, बल्ब भी ले सकते हैं आप, यानी जो खुद से जल सकते हैं। और नॉन ल्यूमिनस क्या हो गए, जो लाइट को खुद इमिट नहीं करते, यानी इनकी वजह से जो दिखाई देते हैं आपको। इसमें एक एग्जांपल है मून, और क्या कह सकते हैं, बाकी आप कह दीजिए टेबल, चेयर, ये सब भी हैं, ये सब आप लाइट की वजह से देखते हैं, इन्हीं की वजह से आप देख पा रहे हैं। तो टेबल, चेयर एक्सेट्रा, बहुत सारे इसके एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। तो इन देखिए दो चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक ल्यूमिनस क्या होता है, जो लाइट को खुद इमिट करता है। नॉन ल्यूमिनस होता है जो लाइट को खुद इमिट नहीं करता। एग्जांपल आपने क्लासिफाई कर दिया, सबसे ज्यादा एग्जांपल हो जाता है स्टार और मून का कंफ्यूजन होता है, तो स्टार और मून को अच्छे से याद कर लीजिए। जो स्टार होता है वो ल्यूमिनस होता है, तो दिन में क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि सूर्य के कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन में उसकी रोशनी क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए वो नहीं दिख पाता हमको, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता उसकी लाइट, इसीलिए वो नहीं दिख पाता। फिर आगे बात करें तो इस नॉन ल्यूमिनस को फिर से क्लासिफाई कर देते हैं 3 टाइप्स में। कौन कौन से उस 3 टाइप्स से देखिए। नॉन ल्यूमिनस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, तो वो आपको ऑब्जेक्ट्स याद होंगे, नहीं याद है तो आप जानते हैं लेकिन बस सुने हुए हैं, याद नहीं है तो कृपया याद कर लेंगे। पहला क्या है, एक को कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शक। दूसरे को कहते हैं ट्रांसलूसेंट, यानी अल्प पारदर्शक। थर्ड को कहा जाता है ओपेक, यानी अपारदर्शक। आपको सब कुछ पता चल गया होगा, इनके नाम से ही आप क्लासिफाई कर सकते हैं क्या क्या होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट इजीली पास हो जाए। किसी ऑब्जेक्ट में ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे लाइट इजीली पास हो जाए। और ट्रांसलूसेंट अल्पपारदर्शी, यानी इजीली पास नहीं होगी, क्या होगी, पार्शियली पास हो, कुछ लाइट पास होगी कुछ लाइट पास नहीं होगी। ओपेक, एक भी लाइट को ट्रांसफर नहीं होगी, यानी इधर से उधर लाइट पार ही ना हो पाए, इजीली पास ना हो पाए। तो इस एग्जांपल देखिए, ट्रांसपेरेंट में आप एग्जांपल दे सकते हैं प्योर वाटर, वाटर नहीं, यहाँ पर आपको वर्ड यूज करना होगा प्योर वाटर, क्योंकि वाटर में बहुत सारी गंदियां मिली होती है जिनकी वजह से लाइट पार्शियली फिर पार करेगी, इसीलिए प्योर वाटर होगा तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, पूरी तरह से लाइट को पार कर देगा, इजीली पास कर देगा। प्योर वाटर, ग्लास, स्पेक्टिकल्स, और बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। ट्रांसलूसेंट यानी जिससे लाइट कम पास हो, पार्शियली पास करे, तो इसके लिए एग्जांपल आप देखे होंगे, एक ट्रेसिंग पेपर आता है, और कुछ नहीं तो एक ऑयली पेपर है। आप ऑयल पेपर है, आप घर में जो पेपर यूज करते हो उसी के बे ऑयल लगा दीजिए तो आप देखेंगे जो लाइट होगी पार्शियली पास होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं ऑयल पेपर। ओपेक यानी पूरी तरह से लाइट ही पास ना हो, तो देखिए आपको व्हाइट बोर्ड अगर इधर से लाइट देंगे तो उस साइड आपकी लाइट नहीं मिल सकती, यानी आप कह सकते हैं बोर्ड, किसी भी तरह का बोर्ड हो, वुड हो, लकड़ी से पास नहीं कर सकते आप। बुक हो गई, बुक से लाइट इजीली पास नहीं होगी, इधर से उधर पास नहीं हो सकती। लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो लाइट होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, किस फॉर्म में, रे। जनरली लाइट हम लोग रे मान के चलते हैं क्योंकि वो एक पॉइंट पे फिक्स होती है लेकिन सेकंड साइड पे फिक्स नहीं होती है। तो इसी बेस पर हम लोग आगे चलते हैं। बीम क्या होता है, एक वर्ड पूछा जाता है बीम क्या है, तो बीम क्या है, ग्रुप ऑफ रे, यानी ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम। ग्रुप ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड बीम। तो कैसा भी ग्रुपिंग कर दीजिए आप, ढेर सारे दो या दो से ज्यादा लाइट को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो बीम हो जाएगा। तो बीम को भी हम लोग 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जो लाइट आती है 3 तरह की होती है उसका बीम्स। पहले का नाम होता है पैरेलल बीम, सेकेंड वन इज कन्वर्जेंट एंड थर्ड वन इज डाइवर्जेंट। देखिए पैरेलल का मतलब क्या हो गया,
अगर कोई लाइट आ रही है तो वो पैरेलल ग्रुपिंग होनी चाहिए ना, 2 या 3 से ज्यादा लाइट आ जाए वो कैसी हो, पैरेलल लाइट हो। देखिए सारी लाइट क्या है, पैरेलल से कहते हैं पैरेलल। कन्वर्जेंट का मतलब हो गया कि वो लाइट क्या करे, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्स करे, यानी ढेर सारी लाइट आ जाए लेकिन सारी लाइट क्या होनी चाहिए, एक ही पॉइंट पर कन्वर्स होनी चाहिए। देखिए ये सारी लाइट क्या हो रही, एक ही पॉइंट पर कन्वर्स हो रही है। ये और ये इधर लाइट चल रही थी। डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट से लाइट डाइवर्स कर, एक पॉइंट से लाइट दूर दूर जाए। अब एक पॉइंट से देखिए ये पॉइंट है, यहां से लाइट इधर जा रही है, फिर ये लाइट यहीं से यहां निकले, ये लाइट जब एक पॉइंट से लाइट ढेर सारी मीडियम में या डायरेक्शन में जाना शुरू कर जाए उसे कहते हैं डाइवर्जेंट। जब एक पॉइंट पर इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। जब पैरेलल जाए तो उसे पैरेलल कहते हैं। हिंदी में नाम भी जान लेते, देखिए पैरेलल का मतलब होता है समांतर। क्या हो रहा है यहाँ पर, डाइवर्स हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, यानी सब एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, सब एक ही पॉइंट पर आए, यानी अभी हो रहा है, अभिसारी नहीं कहते हैं, अभिसारी। और जब लाइट एक मिनट दूर भाग की उसे कहते हैं अपसारी। 3 टाइप की आपने बीम पढ़ लिया। हम आपको एक रिलेशन बताने गए थे, लाइट में जो होता है एक रिलेशन। देखिए लाइट की स्पीड जो होती है बताई गई थी आपको, c से डिपेंड करते हैं, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक यहाँ से रिलेशन पूछ जाता है और क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी लाइट की पता हो जाए या टाइम पीरियड पता नहीं, आवर्तकाल पता हो जाए, आवृत्ति पता हो जाए और उस लाइट की वेवलेंथ पता हो तो क्या रिलेशनशिप होता है, यानी हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन निकल के आता है c = फ्रीक्वेंसी को देखिए f से भी नोट कर सकते हैं या म्यू से कर दिए, c म्यू होता है। c = f और लैम्डा क्या है यहाँ पर, ये बताएगा आपको वेवलेंथ, और f क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को नोट करने के लिए f भी यूज करते हैं, कुछ लोग इसको n से भी नोट कर देते हैं और तो कहीं कहीं इसको न्यू से नोट किया जाता है। एक रिलेशन याद करें कि यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है और आपको एक रिलेशन दूसरा बता देता हूँ। देखिए जो फ्रीक्वेंसी होता है ये टाइम पीरियड का 1/, होता है टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो अगर यहाँ से आपको टाइम पीरियड पता करना होगा तो फार्मूला देखिए फिर से बन जाएगा c = λ/t। ठीक है, थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ